स्टूडेंट्स नमस्कार। जैसा आपको पता है बीएससी सेकेंड सेम के एग्ज़ाम्स जल्दी शुरू होने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। तो इसलिए हमने ये ब्रायोफाइट्स का एक स्पेशल टॉपिक लगाया है जिसमें हम ब्रायोफाइट्स के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे और कोशिश की जा रही है कि आपको वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स के जो हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। इसका पहला क्वेश्चन है द ब्रांच इन विच वी स्टडीड ब्रायोफाइट्स, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट पहला है माइक्रोबायोलॉजी, ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी या एम्ब्रोलॉजी। तो इसमें पहला रहेगा आपका, इसके बी पॉइंट सही रहेगा, मीन्स ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी ही कहा जाता है, हमें किसी भी चीज़ के अध्ययन को हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। मीन्स ब्रायोफाइट्स के अध्ययन क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, मीन्स भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक या पिता कौन है। पहला मेंडल, एस आर कश्यप, केसी मेहता या ननातीज, इनमें से कौन है। तो इनमें से हैं कौन, एस आर कश्यप। एस आर कश्यप जो हैं वो भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं, इन्हें भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हु वो वर्ड ब्रायोफाइटा क्वाइंड बाय, मीन्स ब्रायोफाइटा जो वर्ड है वो किसने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशंस में भी पूछा गया है कि ब्रायोफाइटा जो वर्ड है, शब्द है ब्रायोफाइटा, वो किसने दिया है। तो इसमें 4 नाम दिए हैं, ब्राउन, कर्टिस, रॉबर्ट हुक या फ्रिट्ज। तो इसमें है ब्राउन। ब्राउन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ब्रायोफाइटा वर्ड दिया था। तो इसका जो है वो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी ब्राउन ने जो है ब्रायोफाइटा वर्ड दिया था। अगला हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मीन्स प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का एम्फीबियन किसे कहा जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, बीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद होती है कि पादप जगत का एम्फीबियंस किसे कहते हैं। ऑप्शन है इसके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। तो कौन रहेगा इसमें, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम लोग जो हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अगला है इसका मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, यानी ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है। बहुत कॉमन है, सबसे पहले अगर जनरल कैरेक्टर्स अगर किसी ने पढ़ाए जाते हैं तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है या गैमीटोफिटिक होती है। तो इसमें ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, ये होती है बेटा गैमीटोफिटिक। कैसी होती है, गैमीटोफिटिक होती है। और जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो गैमीटोफिटिक पर टोटली डिपेंडेंट होता है, मीन्स पूरी तरह से निर्भर होता है किस पर, गैमीटोफाइट पर। चलिए, तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, गैमीटोफिटिक। अगला है स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड इनटू, जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट पौधा होता है वो किस में डिवाइड रहता है। ऑप्शन दिया है इसका अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज डिवाइडेड इनटू, यानी ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो किस में डिवाइड रहता है। ऑप्शन है
पहला ए, फूट एंड कैप्सूल ओनली, केवल फूट और कैप्सूल में। दूसरा है फूट एंड सीटा ओनली, केवल फूट और सीटा में। तीसरा है सी, कैप्सूल ओनली, केवल कैप्सूल में। और डी है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। यानी इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही होगा आपका डी, कि फूट, सीटा एंड कैप्सूल में ये डिवाइड रहता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। विच इज़ रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स। इनमें से कौन सा है जो ब्रायोफाइट्स के रिस्पेक्ट में जो है वो गलत है? मीन्स कौन सा स्टेटमेंट ब्रायोफाइट के तरीके से हम उसे गलत साबित करेंगे कि मीन्स वो ब्रायोफाइट में नहीं होता है। पहला है वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर यानी जल आवश्यक होता है, एक। दूसरा प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, यानी आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। सी, प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड स्पर्म, यानी स्पर्म जो होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं यानी सीलिया पाए जाते हैं। और डी, प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। मीन्स इनको हिंदी में समझें, कौन से गलत हैं जो ब्रायोफाइट्स में नहीं होते हैं। पहला है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी आवश्यक होता है। ये सही बात है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसी में स्पर्म स्विम करके आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं। ये सही बात है, यानी ये सही रहेगा, ये गलत नहीं है। बी, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, ये भी सही बात है कि ब्रायोफाइट्स में आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, तो ये भी गलत नहीं हो सकता, आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। सी है प्रेजेंस ऑफ सीलेटेड स्पर्म, यानी कि इसमें स्पर्म सीलेटेड होते हैं, ये भी बात सही है कि इसमें सीलिया पाए जाते हैं स्पर्म, तो ये भी गलत नहीं होगा। और डी है प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, यानी इसका स्पोरोफाइट ऑटोट्रॉफिक होता है, अपने आप भोजन बना लेता है और स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं, इससे पहले ही मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमीटोफिटिक प्लांट पर पूरी तरह से निर्भर होता है, यानी उसके रहने के लिए भी और भोजन के लिए भी, तो वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। तो इसका 7 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी इसका होगा डी, डी आंसर इसका सही हो जाएगा कि मीन्स ब्रायोफाइट्स के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन, ये पॉइंट गलत होता है। अगला है ऑर्गन ऑफ स्पोरोफाइट हेल्प अटैचमेंट टू द गैमेटोफाइट। इनमें से कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग जो होता है वो स्पोरोफाइट का कौन सा अंग गैमेटोफाइट से जुड़ने में सहायता करता है? जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पोरोफाइट 3 भागों में बटा होता है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में था, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इनमें से तीनों में से कौन सा भाग है जो गैमेटोफाइट से जुड़ने में उसकी सहायता करता है? कौन सा है? तो इसको पता है आपको कि इसका क्या है? फुट। फुट की सहायता से ब्रायोफाइट जो होता है वो, ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफिटिक थैलस से जुड़ा रहता है। अगला है स्टूडेंट्स, इलेटर्स आर प्रेजेंट इन। इनमें से किस में इलेटर्स पाए जाते हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया, स्फैग्नम और स्लेजिनेला। तो आपको पता है इलेटर्स किस में पाए जाते हैं? मार्केंसिया में इलेटर्स पाए जाते हैं, मार्केंसिया में इलेटर्स पाए जाते हैं, ना रिक्सिया में होते हैं, ना स्फैग्नम में, ना स्लेजिनेला में। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा पहले भी जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे शॉर्ट में, जैसे ऐसे टाइप जब क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो उसमें भी जो 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं उनमें से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि गैमीटेंजियोफोर इज़ फाउंड इन, कि ये जो आपके सिलेबस में जितने भी मेंबर हैं 4-5, उनमें से एक मेंबर ही ऐसा है जिसमें गैमीटेंजियोफोर पाया जाता है, या गैमीटेंजियोफोर की जगह पर ये भी पूछ सकता है आर्चिगोनियोफोर या एंथ्रीडियोफोर इज फाउंड इन, क्योंकि गैमीटेंजियोफोर, एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर दोनों को हम कलेक्टिवली अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं गैमीटेंजियोफोर। तो मार्केंसिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें ना तो रिक्सिया में मिलता है, ना पेलिया में मिलता है, ना एंथोसिरास। मार्केंसिया एक ऐसा प्लांट है
जिसमें गैमीटेंजियोफोर मिलता है। मीन्स इसमें जो गैमीटेंजिया होते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर पर डेवलप होते हैं, जिसे हम गैमीटेंजियोफोर कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका आंसर। मार्केंशिया मीन्स मार्केंशिया में गैमीटेंजियोफोर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या स्पेशल पॉइंट्स आपके सिलेबस से रिलेटेड पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।